पिछले भाग में आपने देखा कि मुखिया की बेटी कमलेश्वरी, जिसे प्यार से सभी कमला कहा करते थे, उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने के लड़के कुलदीप से तय होती है। घर में शादी की रस्में चल रही होती है कि अचानक एक के बाद एक अपशगुन होने लगते हैं। कभी कमला के शादी के जोड़े में रखी चूड़ियां लाल से काली हो जाती है, तो कभी शगुन की हल्दी लगाने से कमला लहूलुहान हो जाती है। धीरे धीरे कमला के साथ होती ये घटनाएं गंभीर रूप लेने लगती है, जिससे कमला के मायके और ससुराल दोनों में अफरातफरी मच जाती है। इसी अफरातफरी के बीच किसी तरह कमला के फेरे पड़ते हैं और वो ब्याह कर कुलदीप के घर पहुंच जाती है। अब आगे कमला की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कमला और कुलदीप का कमरा तो ऐसा लगता था जैसे फूलों के बगीचों में बदल गया हो। महंगे दीपदानों से मध्यम रोशनी फूट रही थी। दूर दूर से मंगाए गए खास सफेद और लाल फूल कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इतने गुलाबों के बीच भी कमला का चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कि किसी भी घर में दुल्हन के आने के बाद हुआ करता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुलदीप और कमला के नए जीवन की सुखद शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीतने को आया। कमला के हाव भाव और व्यवहार एकदम सामान्य थे। शादी के दौरान हुई घटनाओं को कुलदीप और शशि, कुलदीप की मां, एक बुरा सपना समझकर भूलने ही लगे थे कि एक रात तकरीबन 2 बजे कुलदीप की आंखें खुली। उसने देखा कि कमला अपने बिस्तर पर नहीं थी। कुलदीप ने बाथरूम में जाकर देखा, लेकिन वो खाली था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए कमला बाहर नहीं जा सकती थी। उसने ध्यान से सुना तो एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा और कमरे से बालकनी तक जाने वाला दरवाजा खोल दिया। बाहर का नजारा देखकर कुलदीप का कलेजा मुंह को आ गया। कमला बालकनी में बैठी थी। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और वो अपने बालों को तोड़ तोड़कर जमीन पर फेंक रही थी। उसके सिर का वो हिस्सा जहां से बाल टूटकर गिर रहे थे, खून से सना हुआ था। कुलदीप ने कांपती आवाज में पूछा, कमला, ये क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कमला अचानक शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। घबराया हुआ कुलदीप अपनी मां को बुलाने भागा। शशि जब कमला के पास पहुंची तो उसका हाल देखकर सन्न रह गई। जहां से बाल नोचकर गिराए गए थे, वहां अब कीड़े रेंग रहे थे। शशि और कुलदीप ने कमला को किसी तरह शांत किया और उसे सोने के लिए मनाया। लेकिन आधी रात के बाद कुलदीप की आंखें फिर खुली तो उसने देखा कि कमला छत पर लगे पंखे पर बैठी थी। वो तेजी से दीवार पर चलने लगी और फिर एक अमानवीय हंसी हंसने लगी। उसने जोरदार आवाज में कहा, मुझे खाना चाहिए, मांस, कच्चा मांस। घबराया हुआ कुलदीप अपनी मां के साथ मिलकर किसी तरह कमला को कच्चा मांस देकर शांत करने की कोशिश करता है। मौका पाकर वे उसे रस्सी से बांध देते हैं। सुबह होते ही शशि ने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित गृह शांति हवन शुरू करते हैं, लेकिन हवन के दौरान कमला की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठती है। पंडित जी की सलाह पर शशि शमशान वाले बाबा को बुलाने का निश्चय करती है। बाबा अपनी साधना में लीन होते हैं और तुरंत आने में असमर्थ होते हैं।
लेकिन वे अखिलेश, कुलदीप के पिता, को अभिमंत्रित जल देकर भेजते हैं। बाबा वादा करते हैं कि साधना समाप्त होते ही वे खुद आकर इस समस्या का समाधान करेंगे। हवेली में कमला की स्थिति और भी भयानक होती जाती है। वो दीवारों पर चलने, अमानवीय चीखें मारने और हिंसक हरकतें करने लगती है। बाबा के आने से पहले ही कमला पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। क्या बाबा कमला को इस भयावह शक्ति के चंगुल से बचा पाएंगे? क्या कमला अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए